हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज करेंगे पार्ट 3 ऑफ हिस्ट्री एंड लैंग्वेज एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। Joseph M. Williams, this book is being covered but not in detail that I'm telling you already. I'm trying to cover only the major exam points. Please keep on giving your nice comments on all the videos that you watch from my channel. That keeps on, giving me the boost to create more resources for you. चैप्टर 3 हमने कवर कर लिया था अपने प्रीवियस वीडियो में। आज चैप्टर 4 करने वाले हैं, फ्रॉम मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से शुरुआत करेंगे। आप जानते भी हैं इसके बारे में एंड आई होप आपको ईयर भी याद है बहुत ही अच्छे से। प्रीवियस वीडियो में जो हमने प्रीवियस हिस्ट्री की वीडियोस की उनमें कवर किया था ये ईयर। फिर मैंने बार बार आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में भी पूछा था टेलीग्राम पर, तो ये ईयर तो याद हो ही जाना चाहिए। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066। इट वॉज बाय विलियम, जिनको विलियम द कॉन्करर भी बोला जाता था अगर आपको याद हो तो। विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी दैट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन प्रोफाउंड पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल चेंजेस इन ब्रिटेन। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिमार्केबल इवेंट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। ना सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की, इंग्लिश लिटरेचर की, बल्कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। कुछ किंग्स और इवेंट्स को याद रखेंगे। सबसे पहले हेरल्ड हेड्रेडा की बात करते हैं जो कि नॉर्वेजियन किंग थे। 1066 सितंबर की ही बात करें। ही वॉज विक्टोरियस इन दी बैटल ऑफ विल्फोर्ड on 20th September, but Godwinson's army defeated and killed Hadrian in the Battle of Stamford Bridge on 25th September. तो इन दोनों वॉर्स में से किसी भी वॉर का नाम आपसे पूछा जा सकता है, अच्छे से याद रखिए। अब बात करते हैं 3 दिन बाद क्या हुआ। 25 सितंबर तो हमने देख लिया। 3 दिन बाद गॉडविंसन, जिनका की पूरा नाम हेरोल्ड गॉडविंसन था, हेरोल्ड ने फिर से मार्च करना शुरू किया। 3 days later, on 28 September, William's invasion force of thousands of men and hundreds of ships landed at Pevensey in Sussex in southern England. Harold Godwinson, आप पूरा नाम कह सकते हैं, marched south to oppose him, leaving a significant portion of his army in the north. Harold Godwinson's army confronted William's invaders on 14th October. देखिए कितने कितने दिन पुरानी लड़ाइयां चलती थी। At the Battle of Hastings, लेकिन विलियम की फोर्स ने उन्हें डिफीट किया। Who was killed? Harold was killed in this engagement and William became the king. तो कौन सी वॉर में विलियम किंग बने थे? हम 1066 तो बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, कौन सी वॉर में बने थे? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। और किसको हराया था? अब आपको सारी इवेंट्स बहुत अच्छे से पता है, बहुत ही अच्छे से नोट करिए, याद रखिए। नॉर्मन सोसाइटी का एक स्केच आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि किस तरीके से सोसाइटी रूल होती थी। हु वाज एट दी हायर पोजीशन, हु वाज सो कॉल्ड एट दी लोअर पोजीशंस। सबसे पहले आते थे किंग और उनका पूरा दरबार, उनकी कोर्ट। किंग के नीचे होते थे बैरॉन्स। बिलो बैरॉन्स वर एनफेफोर्ड नाइट्स। ये वर्ड हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए। एनफेफोर्ड नाइट्स who were granted the right to land, जिसको हिंदी में हम लोग जमींदार कह देते हैं। हमारे इंडिया में जमींदार की तरह ये लोग काफी फेमस हैं। कुछ लोग होते थे जिनको ये कुछ लैंड दे दिया जाता था कि जाओ इस लैंड को मैनेज करो, अब तुम इस लैंड के ऑनर हो। उसके बदले में किंग को कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी होती थी उन नाइट्स को। Under the knights were a middle management layer of officials, reeves, bailiffs, steward and so on. मे भी आपको chronological order में ये positions को manage करने को आ जाए question, right? Below them were the great mass of Englishmen and some Norman peasants like churls, villeins and laborers. तो इस तरीके से ग्राफ है पूरा, एक बार और समझ लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले किंग एंड कोर्ट, फिर बैरॉन्स, फिर एनफेफोर्ड नाइट्स जिनको मैंने जमींदार की तरह समझाया आपको, रीव्स, बेलिफ्स, स्टूवर्ड्स, चर्ल्स, विलेन्स एंड लेबरर्स। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद रख लीजिए। 1066 तो हमें याद हो चुका है, आई एम श्योर अबाउट इट।
विलियम इन्वेड्स एंड कॉन्कर्स इंग्लैंड, उसके बाद 1087 विलियम डाइज एंड विलियम टू बिकम्स द किंग, देन विलियम टू डाइज इन हेनरी वन बिकम्स द किंग। नाम की बहुत कमी होती थी इन लोगों के पास, एक ही नाम को चलाकर 1 2 3 कर दिया करते थे। 1135 स्टीफन सक्सीड्स हेनरी वन, Henry II succeeds Stephen, Richard I succeeds Henry II, London became the first town to have its own mayor, John succeeds Richard I, King John gives landowners the rights to elect their mayor, and Henry III succeeds John. ये कुछ काफी important events है in the history of Britain. हेनरी थ्री तक हम लोग पहुंच चुके थे, उसके बाद एडवर्ड वन ने सक्सीड किया हेनरी थ्री को, देन एडवर्ड टू, एडवर्ड वन। ईयर्स आप लोग याद रखिए, साथ साथ देखते जाइए। एडवर्ड थ्री, एडवर्ड टू, उसके बाद 1337 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। 1337 100 ईयर्स वॉर शुरू हुई थी, जिसमें आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए किस किस को याद है 100 ईयर्स वॉर कब एंड हुई थी, किस ईयर में। इट इज नॉट एक्चुअली द 100, so do not give the answer 1437, that will not be the right answer. 1377 Richard II succeeds Edward III, Henry IV succeeds Richard II, Henry V succeeds Henry IV, and 1415 English gain another great patriotic victory at Agincourt, and Henry VI succeeds Henry V. तो हेनरी फाइव तक हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए हैं, लगभग 200 साल आगे भी आगे जहां से शुरुआत की थी। 1360 से लेकर 1400 के बीच में इंग्लिश में काफी प्रोग्रेस हुई और इंग्लिश काफी पॉपुलर हुई। इससे पहले लैटिन को समझा जाता था कि दैट इज द लैंग्वेज ऑफ राइटर्स, लेकिन धीरे धीरे द क्रेडिट गोज टू जेफरी चौसर। सबसे ज्यादा क्रेडिट तो जेफरी चौसर को ही जाता है, जिन्होंने कैंटरबरी टेल्स पब्लिश की अप्रोक्सीमेटली 1370s के आसपास पब्लिश हुई होगी। द एग्जैक्ट ईयर्स नो वन नोज एक्चुअली, कि 1370s और 80s, लेट 14th सेंचुरी वी कैन सी। इसके अलावा और भी पॉपुलर टेक्स्ट थे जो इन दोनों पब्लिश हो रहे थे 1360 से लेकर 1400 के बीच में, जैसे कि द पर्ल और ड्रीम विजन, सर गेविन एंड द ग्रीन नाइट, एंड द विजन ऑफ विलियम लैंगलैंड, जिसको कि हम पियर्स दी प्लॉमेन कहते हैं। राइट, तो ये सभी आप टेक्स्ट याद रखिए। मे बी कोई क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा टेक्स्ट 1360 और 1400 के बीच में पब्लिश हुआ था या पब्लिश नहीं हुआ था। नहीं होने के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन में अपने नोट पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। एक दो स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं रीसेंट पेपर में भी, म्युनिसिपल पेपर में, जिन्होंने नोट पर ध्यान नहीं दिया और आंसर्स रॉन्ग करके आए अपने। 1370 में पियर्स प्लोमेन के राइटर यानी कि विलियम लैंगलैंड ने देखिए क्या कहा, ग्रामर द ग्राउंड ऑफ ऑल बिगिनeth नाउ चिल्ड्रन। अब एक नई इंग्लिश की ग्रामर शुरू होने वाली, यानी कि ही इज जस्ट ट्राइंग टू से कि अब इंग्लिश फैशन में आने वाली है, और उस इंग्लिश के लिए नए राइटर्स, नए क्लर्क्स को प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और इंग्लिश इस तरीके की होगी। 1370 में नो द पीरियड मिडिल इंग्लिश का टाइम पीरियड था, जबकि कैंटरबरी टेल्स के थ्रू जेफरी चौसर ने इंग्लिश को बहुत ज्यादा पॉपुलर करवाया था। लगभग उसी टाइम पर विलियम लैंगलैंड ने लिखा कि अब एक नया दौर शुरू होने वाला है। इसके साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है जॉन वाइटक्लिफ की बाइबल का ट्रांसलेशन, उनकी डेथ के बाद। 84 में उनकी डेथ हुई थी एंड दिस गॉट पब्लिश्ड इन 1385। तो ये सारे इवेंट्स और ईयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सबकी अच्छी से नोट मेकिंग करिए, तभी आपके लिए सब कुछ बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है 1476 में विलियम केक्सटन, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस की इंग्लैंड में, और केक्सटन की डेथ 1491 ईयर याद रखिए। इसके बाद उनके सक्सेसर्स ने भी उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा। राइट, बुक्स पब्लिश होना शुरू हुई, तभी इंग्लिश और ज्यादा प्रोपोगेट हुई, नॉर्मल कॉमन लोगों तक किताबें आराम से पहुंचने लगी। दैट वाज द मेजर बेनिफिट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, जिसकी वजह से शायद एजुकेशन इतनी वाइड स्प्रेड हुई कि हम लोग भी उस एजुकेशन का बेनिफिट उठा सके। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर 5। हम लोग काफी क्विकली और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इन सभी पॉइंट्स के आप लोग प्लीज अपने नोट्स बनाइए। आई होप कि आप सभी प्रीवियस स्टडीज कर चुके होंगे, तभी आप लोग मुझे इतना पुश कर रहे थे कि
प्लीज मैम इस बुक को कवर करवा दीजिए। तो अब अगर ये बुक कवर हो रही है, आपको 10 से 20 मिनट के वीडियोस मिल रहे हैं, तो आप नोट मेकिंग तो कर ही पाएंगे अपने एंड पर। हर चीज़ की नोट मेकिंग करिए, और किसी ने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो करिए इमीडिएटली। वहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बैंक मिलेगा। लगभग सभी टॉपिक्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आपके लिटरेरी टॉपिक्स के लिए भी और फोनेटिक्स के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी। तो इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, गो एंड अपीयर फॉर इट। This is the channel. You can see more than 300 questions are there which you can appear and make your preparation concrete. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे, हिस्ट्री, इसके साथ साथ MCQ की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी अब, और फोनेटिक्स की भी। तो जुट जाइए अपनी तैयारियों में। बस अब कुछ भी, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला या व्हाट्सोएवर। एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर करके करिए ना, और प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा सोर्स मटेरियल दिया ही जा रहा है, लेकिन नोट मेकिंग आपको खुद करनी है। उस पर मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ, और नोट मेकिंग खुद करने के बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे पास। वो भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी, उन सब रेस्पॉन्सेज को भी। अभी के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए। वीडियोस पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिए। कमेंट्स आप लोग जब प्रोवाइड करते हैं ना, तो एक एंकरेजमेंट आता है, एक किक मिलता है, और वीडियोस और सोर्स मटेरियल्स आपके लिए क्रिएट करने का। अदरवाइज इट फील्स वेरी मोनोटोनस। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए।